अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद को 2 भतीजों समेत गिरफ्तार किया। शेख रशीद को रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी फेज 3 से गिरफ्तार किया गया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग को थाना लोईभेर पुलिस ने रावलपिंडी पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया। शेख रशीद को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्क में अदल व इंसाफ के नए बाब का आगाज। काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में निगरान वज़ीर आज़म की भी शिरकत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, मनसब संभाल लिया। सदर ने 21 जून को जस्टिस फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस मंजूरी दी थी। जस्टिस फाइज ईसा 29वें चीफ जस्टिस हैं। बड़ी अदालत में बड़ा केस। नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हल्फ उठाते ही पहला मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस बतौर चीफ जस्टिस पहला मुकदमा होगा। कल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। समाअत 9:30 बजे होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने काज लिस्ट जारी कर दी। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। ज़राए के मुताबिक कल होने वाली कार्रवाई बराह रास्त नशर करने पर गौर। सरकारी टीवी के अमले का सुप्रीम कोर्ट का दौरा, लेकिन ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने पंजाब का तंजीमी इजलास कल 18 सितंबर को तलब कर लिया है। इजलास में डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के ओहदेदार, साबिक MNAs, MPAs और पार्टी टिकट होल्डर्स शिरकत करेंगे। मकामी होटल में होने वाले इजलास में मरीम नवाज और हमजा शहबाज खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। इजलास का एजेंडा पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से होगा। निगरान वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरे अमरीका पर रवाना। अनवारुल हक काकड़ 18 से 23 सितंबर तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को इजलास से खिताब करेंगे। दौरे के दौरान साइडलाइन पर मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत और आलमी मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों और इससे पैदा शुदा सूरत हाल एजेंडे में सर फहरिस्त होगी। जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ निकल आई। कराची में शारा फैसल पर एहतजाज। हाफिज नईम ने कहा कि 19 सितंबर को पूरा शहर बंद करेंगे। 19 सितंबर को नौजवान बाहर निकलें, बाइक और गाड़ियां बंद कर दें। जुल्म के निज़ाम को अब कबूल नहीं किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दोबारा इजाफा जालिमाना है। IMF एजेंडे को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया जा रहा है। गैस बिजली महंगी करने से मईशत बर्बाद हो जाती है। मौजूदा सूरत हाल में खामोशी जुर्म होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुल्म को रोकें। बलूचिस्तान में 9 सितंबर को अगवा होने वाले फुटबॉलर्स को ताहाल बाजियाब ना कराया जा सका। मुग़वी खिलाड़ियों की बाजियाबी के लिए सुई में एहतजाज। कबायली अमायदीन और इलाका मकीन शरीक हैं। मुजाहिरीन ने खिलाड़ियों की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया है। फुटबॉलर्स को सुई से डेरा बुगती जाते हुए अगवा किया गया था। रानीपुर पीर की हवेली में तशद्दुद से कम सिन मुलाजिमा हलाकत केस। IG सिंध रिफत मुख्तार ने केस का एक और तफ्तीशी अफसर तब्दील कर दिया। DSP अब्दुल कुद्दूस कलोड़ तफ्तीशी अफसर मुकर्रर। इससे कबल आर्जी तफ्तीशी अफसर सफ़ीउल्लाह सोलंगी मुकर्रर हुए थे। DIG सखर डिवीजन अब्दुल हमीद खोसो ने नौशहर फिरोज में मकतूला बच्ची के घर पहुंचकर बुरसा से ताज़ियत की। ताज़ियत पर बच्ची के बुरसा ने DIG सखर से केस की पुलिस तफ्तीश के हवाले से अदम इत्मीनान का इजहार किया। और एशिया कप का फाइनल भारत ने जीत लिया। श्रीलंका टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। इंडियन बॉलर मोहम्मद सिराज ने लंकन बैटिंग तबाह कर दी। 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। श्रीलंका की पूरी टीम ने सिर्फ 50 रन बनाए। भारतीय बल्लेबाजों ने बगैर किसी नुकसान के छठे ओवर में आसान हदफ हासिल कर लिया। इंडिया 8वीं मरतबा एशिया कप का चैंपियन बन गया। सोशल मीडिया पर मैच फिक्सिंग के इल्जामात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।